अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ैब एफएम डिजिटल पावर्ड बाय ज़ैबिस यूनिवर्सिटी कराची। तो आज हम जो है टेक टॉक सीज़न 3 के एक नया एपिसोड लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे एआई की टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर वॉरफेयर में किस तरह यूज़ हो सकती है और क्या वो हमें यूज़ करनी चाहिए या नहीं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुज़म्मिल सांगी एंड आई एम ऑल्सो स्टडिंग हियर इन ज़ैबिस BS AI। एंड आज मेरे साथ दो दिलचस्प मेरे दोस्त भी हैं और मेरे क्लास फेलोज़ भी हैं जो कि मेरे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। क्या आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे प्लीज़? मेरा नाम रुज़ैन राजपूत है। मैं BS AI का एक स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम मोहम्मद साद है और मैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ ज़ैबिस से कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ साइफाई या मूवीज़ या किसी एक बहुत बेसिक चीज़ों तक महदूद नहीं रही है। ऐसे ही है। डॉक्टर्स की मदद कर रहा है, ड्राइवर्स की मदद कर रहा है, हमारी डेली लाइफ में स्टडीज़ में मदद कर रहा है। इवन ये कि वो अब इस लेवल तक आ चुका है कि वो न्यूक्लियर वॉरफेयर में भी इंक्लूड किया जा सकता है। जी जी। जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर सेम टाइम हम देखें तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। तो इसी बारे में जो है हम आज बात करने वाले हैं। यहाँ से जो है इस गुफ्तगू से सबसे पहला जो एक सीरियस सवाल उठता है मेरे माइंड में और शायद अक्सर व्यूअर्स और गवर्नमेंट के माइंड में भी, क्या एआई टेक्नोलॉजी को न्यूक्लियर वॉरफेयर में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं चाहिए? एंड वट एवर योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़, बोथ ऑफ यू, आप लोगों को वो क्यों लगता है? देखें, अगर हम एआई को टेक्नोलॉजी के साथ मतलब एक टैग बनाते हैं, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स अपना का टारगेट पहले से फिक्स किए हुए हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए कोई चाहिए। सही है, लेकिन अगर मेरी वॉइस कमांड या मेरा कोई भी कमांड जो मैं उसको ना होते हुए भी दे दूँ, सही है, तो मेरी जो जंग अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं जीत सकता हूँ। तो क्यों नहीं अगर मैं एआई को इंक्लूड करूँ न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर, जहाँ पर अगर मुझे किसी को थ्रेट भी देना है तो मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ कि मैं अगर नहीं भी हूँ ना तब भी मैं जंग जीत सकता हूँ। अगर हम टेक्निकल इशू के वजह से बात करें तो हमें जो है कॉकपिट जो है काफ़ी बड़ा बनाना पड़ता है। उसके लिए अगर हम उसमें एक आदमी बैठाएं, लेकिन अगर हम एआई से उसको पावर करते हैं तो हमें कॉकपिट यूज़ नहीं करना पड़ता, हमें जगह कम पड़ती है, तो उसकी वजह से हमारा कॉस्ट भी जो है कम हो जाती है। और सेकेंडली, अगर हम लोग किसी न्यूक्लियर वेपन को ऐसे कैरी करते हैं, सही है, वो एक लार्ज प्लेन के अंदर कैरी हो रहा है, सही है, जैसे कि उन्होंने कॉकपिट की बात की, आपका प्लेन ही बड़ा होता है कि आपको 6 फाइटर जेट्स के अराउंड रखने पड़ते हैं, फिर एक बॉम्बर जेट होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें लोड भी होती है। अगर हम लोग एआई के थ्रू ऐसा रोबोट या ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं कि वो एक स्पेशियस चीज़ अगर मेरे एक फाइटर जेट जितनी हो जाए तो मेरे लिए कितनी आसानी होगी। इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। एक तो वो कैरी करने में काम आएगा, दूसरा उसमें जो है ख़तरा कम होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान जो है न्यूक्लियर चीज़ें बहुत रिएक्टिव होती हैं, उनको हैंडल करने में काफ़ी मिस्टेक कर देता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम न्यूक्लियर को अगर ज़्यादा ज़ोर से रख दें, कोई ब्लास्ट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है। अच्छा, एआई के अंदर हम जो है उसको जब एआई पावर कर देंगे तो वो वही फॉलो करेगा जो उसको बोला गया है। फॉर सपोज अगर हम उसको कह रहे हैं कि भाई आपने एक प्लूटोनियम का आपने एक लेके जाना है, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल लेके जाना है, तो वो उसको केयर के साथ लेके जाएगा बदनिस्बत इंसान के इंसान हो सकता है कोई एक एरर कर दे। एरर की कॉन्सिक्वेंसेज ऐसी हो जाएंगी। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं शर्नोबिल से। शर्नोबिल में एक इवेंट हुआ था जिसके अंदर उन्होंने न्यूक्लियर पावर्ड प्लांट रखा था जिससे वो पूरी शर्नोबिल को एनर्जी दे रहा था, लेकिन उसके अंदर उन्होंने डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ी उनसे भूल ये हुई कि उन्होंने उसको कम पावर पे मैनली पावर ने उसको कम पावर पे उसको ऑपरेट किया, और उसका नुकसान ये हुआ कि वो पूरा ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद उससे आज भी न्यूक्लियर रेडिएशंस रेडिएट होती हैं। तो अगर ये हमारी चीज़ एरर्स ख़त्म रिड्यूस हो जाएं, एआई पे आ जाएं, तो ये इतना बड़ा डिज़ास्टर शायद दोबारा ना हो। अब इसके ऊपर एक और चीज़ मैं कंटिन्यूएशन में डालना चाहूँगा। रोज़ैन ने बड़ी अच्छी बात की, इसमें ह्यूमन इमोशंस आते हैं, सही है, मैन हैंडल चीज़ें होती हैं, उसमें ह्यूमन इमोशंस आ गए। जैसे कि आप एक चाय का कप लेकर जा रहे हैं, वो गर्म है, सही है, आपको ये होगा कि गिर ना जाए, मेरे ऊपर कुछ हो ना जाए, आप इसको अटैच से लेकर जाएंगे। अगर मैं एआई के थ्रू वो इमोशंस ही हटा दूँ तो इनका जो एक पॉइंट है एरर रिड्यूस करना, एरर ख़त्म हो जाएगा, सही है। इसको अगर हम लोग देखें, अगर मैं इसको इस तरह से लीड करूं कि आप ये समझेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जॉब्स खा जाएगा, जो कि फॉर एग्जांपल होती हैं, मतलब जॉब्स खाई जाती हैं एआई के थ्रू, तो उसके ऊपर हम देखें तो वहाँ पर मैनली पावर ख़त्म हो जाएगी।
जिसकी वजह से जो क्लासिफाइड वर्कर्स हैं उनके हमें डर नहीं होगा कि हमारी ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को एक वर्कर आउट कर रहा है या उसको डिसक्लासिफाइड कर रहा है और ख़त्म कर रहा है। तो एक ये चीज़ भी हमारे पास होगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा डेटा हो सकता है। अगर हम लोग कोल्ड वॉर्स की बात करें जो 1800 से चलती हुई आ रही हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर बार बार ग्रूम करती जा रही हैं, तो आप देखेंगे उसके अंदर सारा डेटा और जो कंट्री उसका जो क्या नया इन्वेंशन है एक तरह से समझ लें उसके क्या एक स्टेप फॉरवर्ड है, उसी के बेसिस के ऊपर लोग नई इन्वेंशंस करते हैं। सही है, हमारा डेटा कंप्यूटराइज होगा जिसको हमें अच्छे से बनाने में और एक सिक्योरिटी वाइज बनाने में साइबर सिक्योरिटी की मदद से एक टाइम लग सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। सही है, तो हमारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड रहेंगी, हमें मैनली पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सब चीज़ें प्रॉपरली वर्क करेंगी क्योंकि हमारे ह्यूमन इमोशंस ही नहीं होंगे। और सबसे बड़ा जैसे साथ ने बोला कि मैनली पावर, और दूसरा कि हमारी जान का ख़तरा नहीं होगा। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमारी वॉरफेयर में होती है कि हमारे नौजवान की जानें ना जाएं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे नौजवानों की जानें भी बच जाएंगी। जहां आप कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहां एआई पावर नहीं कर सकता, वहां आप अपने नौजवानों को भेजेंगे तो इस मदद से आपके जो फोर्सेस हैं वो भी सेफ रहेंगी और आप कॉस्ट भी बचा सकेंगे। तो जो भी पॉइंट्स आप लोगों ने रेस किए बहुत ही पॉजिटिव साइड की तरफ थे, एंड मेनली जो मुझे आप लोगों का एक पर्सपेक्टिव समझ आया वो इसी तरफ है कि एआई को हमें इसमें इंक्लूड करना चाहिए। बट जैसे जैसे मैं आप लोगों के पॉइंट सुनता जा रहा था, आई डिड अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल, लेकिन मेरा माइंड जो एक कंटिन्यूसली दूसरी तरफ जा रहा था वो ये है कि अगर हम मिलिट्री एआई की बात करें, मतलब एआई को अगर हम उसमें इंक्लूड करें तो ऑटोनोमस ड्रोन्स, एआई गाइडेड मिसाइल्स, तो मतलब क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि इसका इफेक्ट एक लाइक इट कैन हैव अ कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट, लाइक यू नो मतलब ह्यूमन इमोशंस वगैरह तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बट इफ देयर इज अ चांस कि मतलब अगर उस लेवल की एक्यूरेसी आ भी जाती है बट स्टिल देयर इज अ चांस कि मशीन थोड़ा सा अगर एरर कर गई तो उसका इफेक्ट ह्यूमन एरर से कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? यस डेफिनेटली, देखें एरर के चांसेस हर जगह होते हैं। सही है, नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस होल यूनिवर्स। सही है, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई उसके अंदर एक हमें सीखने के लिए चीज़ें रखी हैं। जैसे जैसे हम लोग डिस्कवर करते जाते हैं मोर परफेक्ट चीज़ों की तरफ हम लोग जाते जाते हैं। तो अगर हम लोग उसको जितना एक्सप्लोर करेंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको अच्छे परफेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक तरह से बताऊं, अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक ऐसा इवेंट हो जाएगा जिसके अंदर लाइक कुछ ऐसा मिसहैप हो जाए, ह्यूमन है ही कहाँ, सारी तो मशीन है, ह्यूमन तो बंकर के अंदर है। वॉर का सबसे बड़ा रूल यही होता है कि आपने जो इंसानी जान है उसको बंकर के अंदर करें। सही है, वो बंकर्स के अंदर सब चीज़ें सेफ हैं। अब उसके आउटकम से लोग कंट्री डिसाइड करेगी कितना हिस्सा लोगों ने कैप्चर किया, क्या डिस्ट्रक्शंस हुई, क्या चीज़ें थी, उसके ऊपर होगा। फिर उनके जो पीपल बंकर्स के अंदर होंगे उनको मैनली पावर से निकाला जाएगा। सही है, तो वो एक अलग कहानी है। तो एक ये सिनेरियो इसका हो सकता है जो मैं समझता हूँ। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि देखें एरर्स तो सब करते हैं, इंसान भी शुरू में एक मिसाल ले लेते हैं कि शुरू में जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है वो 10 बार गिरता है, 20 बार गिरता है, वो फिर अपने आप को चलाना सीखता है। तो इसी तरह एआई भी अभी इवॉल्व कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि अभी एआई में इतना पोटेंशियल है, एआई आएगा आहिस्ता आहिस्ता करके इवॉल्व करेगा और आगे जाके, और वैसे भी एआई जो है इट वर्क्स फास्ट, इट डज नॉट वर्क स्मार्ट। कमांड उसको हम ही देंगे। अभी एआई इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि वो खुद जो है एनालाइज करे। फॉर सपोज आप इसकी मिसाल हम ChatGPT से ले लेते हैं। आप ChatGPT में अपना कोई डॉक्यूमेंट डालते हैं, कोई चीज़ें डालते हैं, आप उसका रीड करने के बोलते हैं वो कर लेता है। आप उसको एनालाइज करने के लिए, थिंक करने के लिए बोलते हैं वो अटक जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनालाइज नहीं कर सकता इतना। इसी तरह वॉर्स में, जैसे बीच में अभी रशिया यूक्रेन की वॉर में उन्होंने क्या कहते हैं एक ड्रोन को जो है उन्होंने सर्वे करने के लिए भेजा रशिया की बेस पे, लेकिन वो ड्रोन बीच में मिसअप करके वो गायब हो गया। एक नहीं, ऐसे 10-12 ड्रोन गायब हो गए। क्यों? क्योंकि एआई वो नहीं समझ पाया, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाया। वो उनको जॉब जो है उनको एक फाइटर जेट को ही देनी पड़ी जिसके अंदर एक बंदा ही ऑपरेट कर रहा था। तो ऐसा नहीं, ड्रॉबैक सब चीज़ हो गए हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी एआई इतना इवॉल्व नहीं हुआ है। उसको हमें, जैसे साथ ने लास्ट बात की थी कि डेटा उसको हमें देना है, लेकिन उसने समझना भी है, उसके लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए। उसके लिए अगर इसको एड ऑन करें तो उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस आती हैं जिसको हम लोग फॉलो नहीं करते।
अब वही बात है, अब बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा कि मुझे साइकिल का स्टीयरिंग लूज रखना है, टाइट पकड़ना है, या फिर मुझे सीधा रखना है, टर्न लेते हुए मुझे स्लो करनी है। सही, क्योंकि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, अभी मुझे मालूम है बहुत अच्छे से। लेकिन एक बात है, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप ज़ाहिर सी बात है ड्रॉबैक पाएंगे। तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस तरह से करना है उस एआई सिस्टम के अंदर कि वो एक सेट ऑफ रूल्स को लेते हुए, कॉमन सेंस थिंकिंग को लेते हुए एक अच्छा हाइब्रिड परफॉर्मेंस दे। तो ये वक्त के साथ ही होगा, जैसे कि रोज़ैन ने कहा कि हर चीज़ एक इवॉल्व करती है, ये भी इवॉल्व करेगी। हाँ डेफिनेटली दैट्स ट्रू, लाइक हर चीज़ को करने का एक प्रॉपर मैनर होता है, अगर जी। हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली इट हैज़ जी। डिसएडवांटेज। तो मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर आर्म्स रेस ने दुनिया को एज पर ला दिया था। तो साथ मेरा स्पेसिफिकली आपसे ये सवाल है कि क्या आपको ये लगता है कि हम एआई का यूज़ करके इस चीज़ में सेम मिस्टेक को रिपीट कर रहे हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है कि हम लोग एआई को किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो पहली बात तो जंग न्यूक्लियर पावर तक जानी नहीं चाहिए। ये मेरा एक मेरा पर्सनल थिंकिंग है, वो न्यूक्लियर पावर पर जानी है। अगर न्यूक्लियर पावर पर जाती है तो हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करते हुए ज़ाहिर सी बात है उसी एज के ऊपर लेकर जाए। सही है। और अगर हम लोग एआई को इन द सेंस ऑफ डेटा यूज़ कर रहे हैं कि अगर मुझे किसी कंट्री को कैप्चर करना है और मेरे पास उसकी टोटल जीडीपी का पता है कि वो कहाँ है, कौन सा बैंक्स के अंदर है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, क्या क्या मेरे पास चीज़ें हैं, जिससे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक बात नहीं कह सकता, लेकिन एक कंट्री है, सही है, उसने एक पोर्ट देखा, सही है, उसने देखा इस पोर्ट से इस जगह का, इस पूरे एरिया का, इस पूरे पार्ट का एक जीडीपी कंट्रोल हो रहा है, सही है, तो इधर से इसको इतनी इनकम आ रही है, तो मैं अपने ट्रूप्स उधर प्लेस करूँगा, या तो मैं उसकी जो शिपमेंट्स आ रही होंगी, शिपमेंट्स जा रही होंगी, मैं उनके ऊपर टारगेट करूँगा, सही है। दिस इज़ ऑल एआई। अगर मेरा डेटा कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है या मेरा डेटा कहीं पड़ा हुआ है तो मैं उसको उधर टारगेट करता हूँ, तो मैं किसी न किसी कंट्री को या किसी ऐसे पार्ट को इतना नुकसान पहुँचा सकता हूँ कि वो कोलैप्स कर जाए, वो बैंकरप्ट होकर, ज़ाहिर सी बात है उसको किसी से लोन लेना पड़ेगा या उसको किसी से मदद मांगनी पड़ेगी, और वो मेरे पास ही मदद मांगने आएगा तो मैं उसको इतना पैसा देकर उसको खरीद लूँ। ये एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है। इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिकल आंसर। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए रोज़ैन, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर रेगुलेशन ना हो तो क्या कंट्रीज़ एआई को कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर एस्केलेशन जो है आपको लगता है कि इनएविटेबल है? फिलहाल तो मेरा जवाब ये है कि अभी तो फिलहाल कंट्रोल में है, क्योंकि आपने जैसे भी कोल्ड वॉर्स में देखा, जैसे अभी कुछ कोल्ड वॉर्स चल रही थी, उसके अंदर उन्होंने एआई की मदद से ही एक दूसरे को मात दी, शिकस्त दी एक दूसरे को। लेकिन आगे जाके मेरा ये कहना है कि एआई जैसे मैंने आपको अभी लास्ट आंसर में बताया कि एआई इवॉल्व कर रहा है, तो आपको उसके साथ साथ अपना कंट्रोल बना के रखना पड़ता है। ये तो आपने जैसे देखा होगा कि ये तो हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को, जैसे पुराने एम्पायर से उनको अपना होल्ड बना के रखना पड़ता था, नहीं तो जो आपकी आवाम थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। इसी तरह एआई का है, एआई को आपको कंट्रोल करने रखना पड़ेगा। उसको आप बेशक अगर आप एआई आ रहा है तो आप उसके साथ साथ आपने कोई एक मैन पावर भी बिठानी है जो उसके ऊपर एक सुपरवाइज करता रहेगा। अगर आपने नहीं किया तो वो आपको कंट्रोल के भी कंट्रोल में दे सकता है। इसकी एक मिसाल है कि अभी एक मॉडल आया था लामा 3.5 के नाम से। लामा 3.5 ने अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने देख के उसको रोक दिया। तो मेरा कहना ये है कि ठीक है, हम चला रहे हैं, सही न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज़ हो रहा है, सब जगह यूज़ हो रहा है, लेकिन हमें उसके ऊपर सुपरविजन रखनी पड़ेगी उसके लिए। इसकी एक बात पर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने बोला रेप्लिकेशन का, एआई इतना स्मार्ट है कि मैं इसको नहीं दे रहा कमांड और मैं 2 ChatGPT के वॉइस कमांड्स खोल दूँ और मैं दोनों को बातें करना शुरू करवा दूँ, दोनों एक दूसरे से बातें करते रहेंगे और फिर एक वक्त पे वो लोग खुद रियलाइज़ कर देंगे हम एआई से ही बातें करें। वो इस तरह से समझते हैं और इनफैक्ट वो अपनी खुद की लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देंगे, जो हमें भी समझ नहीं आएगी, वो अपनी लैंग्वेज बना लेंगे। वो थोड़ी बहुत टाइम के लिए इंटरप्रेट करेंगे इंग्लिश में जिसमें आपका इनपुट होगा, और कुछ देर बाद फिर वो इसमें शुरू हो जाएंगे जिसमें उनको समझ आती है जो आपको समझ नहीं आई। I did try it some time ago, like कुछ टाइम तक वो अंडरस्टैंडेबल था, उसके बाद like वो अपने आप को स्विच कर लेता है। हाँ, I wasn't able to get it ना। Yes, चल क्या रहा है? it's just like the Mariana Trench, कि जितना डीप जाता जाएगा उतना स्कैरी होता उसका जरूर हो जाएगा। ये सीन। मूविंग फॉरवर्ड एक प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करते हैं। तो कंसिडर करें कि एआई जो है वो एक गलत सिग्नल को एज अ
मिसाइल अटैक जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। सही, पॉसिबिलिटी है, सिस्टम है, एक पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। सही है, लाइक हमने पहले भी बात की कि एक पॉसिबिलिटी तो है, हाँ इवॉल्व होगी, बेटर होगी, बेटरमेंट आएगी, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन चले एक हम सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे केस में क्या हम इतना रेडी हैं कि हम मतलब मेंटली इतना प्रिपेयर्ड हैं, और लाइक आर वी मेंटली एंड लीगली रेडी टू गिव एआई इतनी अथॉरिटी कि वो इन चीज़ों को इतना इस लेवल तक, इस बेस पे डिसाइड कर सके? सर मेरा एक सवाल है आपसे, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की नॉलेज लिए बगैर तो गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली। तो हम लोग एआई को नॉलेज लिए बगैर तो नहीं करेंगे। दैट्स वेरी ट्रू, आपकी बात 100% एक्यूरेट है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि एक मशीन है, एक मशीन को अकल हम दे रहे हैं, उसको सोचने की सलाहियत उसके पास नहीं है। हमें तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मशीन के पास सोचने की सलाहियत नहीं है। मशीन एट दैट पॉइंट अपने हिसाब से डिसीजन ले ले, और इंसान एक सिचुएशन को देखते हुए अपने हिसाब से डिसीजन ले ले। दोज आर कम्प्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। तो उस बेस में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस मामले में जो है आपकी क्या राय है? देखें, उस सिचुएशन में अगर आप इंसान को भी रखें, इंसान, अब आप कह रहे हैं कि एक फॉर सपोज हम एक मिसाल ले लेते हैं कि आपकी तरफ एक मिसाइल आ रहा है, तो उस सिचुएशन में तो वो आपके लिए कम्प्लीटली 100% एक थ्रेट है, एक थ्रेट है। अब उसको ना एक इंसान रिस्क करेगा, ना ही एक एआई रिस्क करेगा। रिस्क कर दिया तो हज़ारों जाने, लाखों जाने पीछे नीचे आपके वो हैं। तो अगर वो डिसीजन ये ले भी लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो। अगर जैसे मैं इंसान हूँ, मैं अगर वॉरफेयर में हूँ, मैं सोचता हूँ यार कि अगर मैंने मिसाइल आने दिया, मैंने इसको इंटरसेप्ट किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी लोकेशन उनके पास चली जाएगी, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, मेरी हज़ारों जानें बच जाएंगी। अगर इसी तरह अगर एआई जो डिसीजन ले भी लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ये होगा कि हमारी लोकेशन उनकी तरफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, हमारी लोकेशन पता लग जाएगी, लेकिन हमारे जो पीछे जो हमारी जो आवाम है, हमारी जो हज़ारों जानें, वो तो बच जाएंगी। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अचानक से एक सवाल है आपकी बात सुन के, तो मैं मतलब काउंटर में इस चीज़ के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो पॉइंट रेस किया वो बहुत वैलिड और बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन उसी को सुनते हुए एक सवाल जो सडन मेरे एक थॉट हो सकता है आप लोगों के दिमाग में भी शायद आया हो कि अगर हम इस सिनेरियो को रिवर्स कर दें, व्हाट इफ वो एक मिसाइल अटैक को ना डिटेक्ट कर सके सही से, देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एक बड़ी अच्छी बात मैंने अभी आते हुए पढ़ी थी, सही है, इस बुक के अंदर, सही, मैंने वो मार्क भी कर रखी है आपके लिए, सही है, द पावर ऑफ टेकिंग ओनरशिप। सही है, अगर आप किसी चीज़ की ओनरशिप ले सकते हैं, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप ओनरशिप ले सकते हैं। सही है, अब उसने डिटेक्ट नहीं किया, वो आया, सही है, जो कंट्री की तरफ से मिसहैप हुआ, अगर वो कंट्री इस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है कि हमारी तरफ से मिसहैप हुआ, हमारे सिस्टम में इतना अच्छे से वर्क नहीं किया, तो ये ओनरशिप ली उन्होंने कि मेरे पास एक टेक्नोलॉजी थी, मेरे से गलती हुई, एक ये मेरे पास खुद का मिसहैप हुआ। सही, अब सामने वाली कंट्री के ऊपर सो जंग चाहिए नहीं चाहिए। सही, और न्यूक्लियर वेपन्स इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं, अगर आप हिरोशिमा की बात करें, आज तक उसका इफेक्ट, अगर हम कोई सिस्टम मार्केट के अंदर लेकर आते हैं, सही, वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि वो चलेगा, तो आप कह रहे हैं डिटेक्ट ना, चीज़ें ना, सही है, तो उसके लिए सिर्फ एक सिस्टम तो नहीं लगा होगा ना, बैकअप्स होंगे, चीज़ें होंगी। सही है, आप एक मिसहैप हुआ, क्या पता वो मिसहैप को डिटेक्ट करते हुए मिलिट्री पावर वहाँ बैठी हुई, उसने उसी कंट्री के अंदर मिसाइल को स्टॉप कर दिया, एक ये पॉइंट इंटरसेप्ट कर दिया, डीएक्टिवेशन कोर्स होता है, चीज़ें होती हैं। टेक्नोलॉजी इस तरह से आगे वैल्यूएट कर रही है, इस तरह से आगे इवॉल्व कर रही है कि हमें उसका अंदाज़ा नहीं, सही है, लेकिन मिलिट्री और बेसिस के ऊपर इसको इस तरह से रखे जाना, वो उनके लिए खुद के लिए थ्रेट है, तो उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना, इनको संभाल कर रखना, उनके लिए काउंटर्स और बैकअप्स होता है, हम लोग कोई ऐसा एक बैकअप कर सकते हैं। ग्रेट आंसर सर, काइंडली आप अगर वो कोड रिपीट कर दें हमारी ऑडियंस के लिए एक और बार, क्योंकि वो कोड मुझे बहुत पसंद आया एंड आई कैन पर्सनली रिलेट टू इट। इट्स जस्ट अ थिंग इन दिस बुक व्हिच इज पावर ऑफ टेकिंग ओनरशिप। पावर ऑफ टेकिंग ओनरशिप, आप लोग भी अगर इस पे गौर करें तो आप लोग डेफिनेटली अपनी डेली लाइफ या आपकी ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। दैट्स अ वेरी ग्रेट आंसर सर। तो मेरा आप लोगों से रैपअप सवाल ये है कि अगर आप लोग पॉलिसी मेकर होते तो आप लोग एआई पर सबसे पहला रूल क्या लगता? अगर मेरे इख्तियार में ये चीज़ होती तो मैं सबसे पहले एआई पे रिस्ट्रिक्शन ये लगाता कि मैं उसको इम्प्लीमेंट तो कर देता, लेकिन मैं उसके साथ एक
सुपरवाइज करने के लिए बंदा रख देता कि मैं देखता कि वो क्या क्या कर रहा है, उसकी हर एक मूव, हर एक पैटर्न चेक करता। फॉर सपोज अगर मैंने उसको एक जैसे कि अमेरिका की कंपनी एंड्यूरो जो है वो फाइटर जेट्स बना रही है जिस AI पावर्ड, जिसके अंदर इंसान नहीं है। इसी तरह मैं उसको चेक करता कि मैं वो पैटर्न फॉलो कर रहा है जिस तरह मैं इसको चाह रहा हूँ, वो एक सीधी राह पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, फॉर में जो भी ज़्यादा एक्सेट्रा। अगर वो उससे हटे तो मैं उसको वहाँ उसको टर्मिनेशन दे दूँ। इसी के साथ मैं साथ से को बोलूँगा कंटिन्यू करें। देखिए, हमने शुरू से लेकर आखिर तक एक बात की, AI इधर न्यूक्लियस के अंदर सब चीज़ें, लेकिन AI है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल AI है क्या? बड़े एंड के अंदर ये चीज़ आई है, लेकिन AI वो चीज़ है जो आपको एक तरीके से इस तरह से चीज़ों को आसान करके आपके कदमों में रख देगी ना। जी, कदमों में, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका एक काम सेकंड्स में हो रहा है। जैसे कि रोज़न ने इन बिटवीन एक बात की थी कि आपका जो AI है आपकी चीज़ों को फास्ट कर, सही है। अगर सब चीज़ें मेरे कदमों में आ रही, मैं उसको डेटा ड्रिवन कर रहा हूँ, मेरे पास सब चीज़ें हैं, मैं उससे हैकिंग टूल्स बना सकता हूँ, पॉलिसी इस तरह की क्रिएट कर सकता हूँ कि मेरे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, या मैं एज अ पॉलिसी मेकर हूँ तो मैं अपनी वेल्थ ग्रो करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर यही लगाऊंगा। सही, एक पॉलिसी सबसे बड़ी ये होगी ताकि मेरी GDP से जितना मैं कमा रहा हूँ, लेकिन जितना क्रिप्टो आगे बढ़ रहा है, जितना गोल्ड आगे बढ़ रहा है, जितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, अगर उसमें भी ये ऐसे सोचें क्या होगा। एक सबसे बड़ी पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी अगर मैं लगाऊँ अपनी सेल्फ डिफेंस की, मैं नेबरिंग कंट्रीज़ और जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके राज रखना चाहूँगा, ऐसे राज जो शायद वो कभी पब्लिकली या मीडिया के ऊपर आकर ना रख सकते। अगर मेरा AI मुझे मेरा डेटा ला कर दे रहा है, AI बेसिकली सारा डेटा देते हैं। अगर मैं एक डेटा फीड करता हूँ किसी एल्गोरिथम को तो उसके ऊपर ट्रेन होता है। ट्रेन होने के बाद उसी एल्गोरिथम में से चीज़ें आइडेंटिफाई करके मुझे रिटर्न देता है जब मैं उसके अंदर कोई इनपुट देता हूँ। सही है, मुझे जस्ट एक ChatGPT, अगर मैं उसमें डेटा देता हूँ कि यार मुझे ये पास ट्रैक है कोई भी XYZ कंट्री का, जिससे उसने क्या कहते हैं एक हमला किया या एक ट्रेड उसने प्लान की थी, एक चीज़ की थी, वो सारा डेटा उसके पीछे कोई ना कोई राज हो, कितना कमाया, कितना गवाया, सही है, वो सारा राज मेरे पास हो। कल तो अगर मेरे साथ कोई कंट्री न्यूक्लियर वॉर पर भी आए तो मैं बोलूँ अगर ये चीज़ मीडिया पर चली गई, You can use it for your own benefit. या तो अब पॉलिसी लाइक दैट। मैं साथ की एक बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा जो था, जैसे साथ ने बोला कि डेटा के हवाले से एक और एक्सेप्शन मैं ये लगाना चाहूँगा कि मैं उसको सारा डेटा नहीं दूंगा, क्योंकि डेटा आपको भी पता है, मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि डेटा जो है वो काफ़ी चोरी भी हो जाता है, हैकर्स पूरी दुनिया में बैठे हैं। तो कुछ डेटा मैं ऐसा मैनुअल रखना चाहूँगा जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होगा। तो AI को मैं पावर तो करूँगा, लेकिन उसके लिए उसको मैं डिवाइड कर दूँगा ऐसे सेक्टर्स में कि मैं उसको जो मेन मेरा कोर डेटा है वो मैं से लेके वो मैनुअली रखूँगा, क्योंकि AI पावर तो है लेकिन है तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम, हैक होने में उसको कभी नहीं पता, कभी भी हैक हो सकता है। तो एक सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन मैं इसको ये लगाऊंगा, मैं इसको सारी चीज़ दूंगा, बस जो मेरा कोर डेटा है उस पर मैं लॉक लगा दूंगा, रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, वो मैं इसको वो मैनुअली रखूँगा। और वो डिफरेंट फायरवॉल्स के थ्रू ईजिली हो सकता है। एक फायरवॉल ब्रेक करने के लिए 6 फायरवॉल ब्रेक करनी पड़ेंगी, तो इस तरह से ईजी डेटा हासिल हो सकता है। काफ़ी अच्छी पॉलिसीज हैं आप लोगों के दिमाग में, बस पॉलिसी मेकर बनने की तैयारी है। सो टू रैप इट अप, वन वर्ड आंसर, येस और नो, क्या हम AI को कंट्रोल कर सकते हैं या हम इसको बस मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? यस, मैनेज करने की कोशिश करें। ओके, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा ये सेशन आप लोगों के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा। सो टू रैप इट अप, AI जो है वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड नहीं करती, सही है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके डिसीजंस उतने ही इरिवर्सिबल हैं। बट इन माय ओपिनियन सवाल ये नहीं है कि हम AI को रेगुलेट करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए, सवाल ये है कि हम कंट्रोल ह्यूमंस के हाथ में रख रहे हैं या एल्गोरिथम्स के। लाइक रोज़न सेड, लाइक 2-3 टाइम्स ही मेंशन कि कंट्रोल जो है एक सुपरवाइजर डेफिनेटली होना चाहिए, एंड आई एग्री टू दैट टू सम एक्सटेंट। सो हमारा सेशन यहाँ पे इख्तिताम होता है, एंड आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड डू कमेंट डाउन कि आपको आगे और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इफ़ यू लव द वीडियो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।